आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे फिर आप अहल होंगे यूनान की शहरियत अप्लाई कर। दूसरा ये शाह साहब के इसके अंदर जो लोग कामयाब करार दिए जाएंगे उनके लिए लाजमी है कि वो कम अज कम 70% मार्क्स हासिल करें। कि जो B1 सर्टिफिकेट के लिए जो इम्तिहान होता था वही सारे सवाल इस टेस्ट में शामिल किए हैं। उसमें आपको ये छूट हासिल है कि आप अगर 50% सवालात के जवाब भी गलत देते हैं, यानी उन 20 में से आप 10 सही देते हैं, 10 गलत। पैदा तो नहीं हुए यूनान में, बस यहाँ आए, यूनान में स्कूलों में जाने लग गए और वहाँ पढ़ने लग गए। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ के स्कूल या कॉलेज में हम गए हैं, स्टडी की है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, उनके फिर रिजल्ट है जो हमने एग्जाम दिए वहाँ के। उसके पास क्या उनको भी ये टेस्ट देना होगा, ये जो इनके 500 550 सवालात वाला? अशीर, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारी पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस में। और आज का जो मौजू वो आपको मालूम है, और क्योंकि हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था, और हम डायरेक्टली अपने इस मौजू की तरफ आते हैं ताकि लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालात मुझे भेजे, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजे, लिख कर सवालात भेजे, फोन कॉल्स की बहुत ज्यादा, और बहुत परेशान है। हमारे अक्सर जो है साउथ एशियन कम्युनिटीज जो है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी जो कम्युनिटीज हैं, वो भी काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। ये जो नया सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट अब करवा रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल और इनकी पूरी टीम जो है और हुकूमती जो इदारे हैं, तो मैं बार बार ये सवाल नहीं करूंगा, मुख्तलिफ एक ही मैं दफा आपको बताता हूं ताकि आप तसलसल से अच्छे तरीके से तफसील के साथ जरा हमारे नाजरीन को, सुनने वालों को, पूरी दुनिया में लाइव जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बता दें कि ये असल में ये अब नेशनलिटी जो है, ये बेशक जो इनका कहना है कि ये बुनियादी हकूक में से नहीं है, यानी ये ह्यूमन राइट्स में नहीं आता। क्योंकि जो आखिरी इंटरव्यू इन्होंने दिया है ग्रीक मीडिया को, सेक्रेटरी जनरल मिस्टर अथानासियोस बालेरबाज में, और हमें भी जो इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये बाज़ाब्ता इन्होंने ये बात कही है कि ये बुनियादी हकूक में से नहीं है। तो इसलिए यहाँ ह्यूमन राइट्स और दूसरी जो एनजीओज है वो इस पे कोई और इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकती। ये गवर्नमेंट का सवाबदीद है कि जिसको मर्जी वो नेशनलिटी दे या ना दे। इन क्राइटेरिया वो सख्त उन्होंने कर दिया है। अब आप ये बताएं कि आपने बहुत ज्यादा स्टडी की है तफसील के साथ इस पूरे पैकेज की। ये जो सवालात आए हैं 400, और ये सवालात को भी आपने स्टडी की है। अब जो पहले एपिथ्रोपी थी, अब वो देखें कैसी थी, और हम उसको कहते थे, ब्लेम देते थे कि वो कई जगह सख्त है, कई जगह नर है, और वो देर से उसमें तो प्रॉब्लम ये था कि एपिथ्रोपियां मुकम्मल नहीं होती थी, तसलसल के साथ वो डिले होती थी। लेकिन अब ये इसमें फर्क आया है कि ये तो वक्त पे सारे इम्तिहान होंगे एक ही वक्त में पूरे यूनान में, और हर 6 माह के बाद होंगे। लेकिन इनका तरीकेकार आया हमारी कम्युनिटीज को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, और ये इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे चलकर इसका हमने जो तजावीज देनी है, जो हमने मेहनत करनी है सबके साथ मिलकर, उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें प्लीज। जी अशीर भाई। जी जशीर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पीछे थोड़ी डिस्टरबेंस है, मैं पहले ही माजरत करता चलूँ कि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, एक तो यहाँ पे कोई बेहतर निज़ाम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ आएगी, और अगर इस दौरान कोई डिस्टरबेंस हो तो पेश की माजरत।
शाह साहब, मैं आपकी बात पूरी सुन तो नहीं पाया, मगर जहां जहां तक मैं समझ पाया हूँ आपकी गुफ्तगू के दौरान, कि ये इंतहाई अहम मामलात में से एक मामला है, ये जो यूनानी शहरियत का हुसूल है, क्योंकि इस हवाले से नई कानून साजी हुई है। और हम जितने भी यहाँ पे पुराने रहने वाले हैं, हम सबको पता है कि यूनानी शहरियत का जो कानून है वो मुख्तलिफ अदवार में ये तनकीद भी इस पे होती रही है, एक पर्टिकुलर सियासी जमातों पे, बिलखुसूस जो लेफ्ट विंग की जमातें हैं उनके ऊपर, कि इन्होंने जो मौजूदा नहीं, जो साबका शहरियत के कानून थे उसका मिस यूज किया है। उस तफसील में जाए बगैर शाह साहब, इस कानून के हवाले से और इस कानून साजी की जो ज़रूरत थी वो भी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस हुकूमत को यूनानी शहरियत के कानून में तरमीम करनी पड़ी। तो शाह साहब, इसका इसका जो 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 बयानिया हुकूमती ज़राए की जानिब से हमेशा दिया जाता रहा है, वजारत दाखिला की जानिब से, क्योंकि वजारत दाखिला के अंडर आता है ये जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ सिटीजनशिप, इनका कहना ये था कि ये जो कानून यहाँ पे राइज था उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी शाह साहब के, जिस वक्त यहाँ पे यूनानी शहरियत के हसूल के लिए इंटरव्यूज होते थे, उसमें ये जो एपिथ्रोपी जो काउंसिल होती थी, ये उसकी सवाबदीद होती थी कि वो किसी को 7 सवाल पूछ के सिटीजनशिप दे देती थी, किसी को 30 पूछ के भी नहीं देती थी। अक्सर ये शिकायतें आया करती थी कि हमारा इंटरव्यू बहुत मुश्किल हुआ है। कुछ लोग ये कहते नजर आते थे कि जी हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं और हम तो बआसानी ले चुके हैं। खास तौर पे फिर आपको याद होगा कि यहाँ पे एक स्कैंडल भी आया था कुछ साल पहले, जो वोरियो ईपीरो यहाँ का इलाका है, वहाँ के लोगों के हवाले से एक बाएं बाजू की जमात पे तनकीद की गई थी कि उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है उनको शहरियतें दी हैं। तो बहरहाल शाह साहब, एक इसमें तरामीम होनी थी, और ये हमें सबको अंदाजा था कि ये तरामीम आज नहीं तो कल होनी है, और ये इस सेटअप को, इस कानून को मजीद सख्त भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे शफाफ भी बनाएं। अब शाह साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह से ये अक्टूबर में पार्लियामेंट में पास हुआ है, अक्टूबर 2020 में, यूनानी शहरियत का नया कानून, इसमें कोई जगह नहीं रह जाती कि किसी दीगर जराए से आप इसको बाईपास करें। तो यकीनन शफाफियत तो नज़र आ रही है कि शफाफियत होगी, मगर शाह साहब साथ साथ एक बात ये भी हुई है कि खुद जिसने, ये मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी की नहीं, मैं इन जनरल बात करूंगा तमाम इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज की, जिसने ये सिलेबस देखा है या ये जो थीमेटिक जो उनका वो है निसाब है उसको देखा है, सबका यही कहना है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है कि इसके लिए आपको, इसके पास करने के लिए कम अज कम, कम अज कम शाह साहब, आपको सेकेंडरी तक की आपकी यूनान में तालीम होनी चाहिए। तो इस पे शाह साहब गुफ्तगू करेंगे। मैं मजीद इस पे आगे जाने से पहले कुछ इस कानून के हवाले से कुछ बातें हैं जो शेयर करनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि इसमें शाह साहब, इस कानून के आने से जो एक वाज़ेह तब्दीली आई है वो ये आई है कि पहले आपको पता है कि लोग सिटीजनशिप की दरख्वास्त किया करते थे, उसमें सालों लग जाया करते थे, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, और उनका अपॉइंटमेंट नहीं आ पाता था। इसमें एक जो अब इस नए कानून के तहत हुआ ये करेगा कि जो शख्स ग्रीक सिटीजनशिप लेना चाहेगा उसको सबसे पहले जो है वो एक सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जिसका ग्रीकी में टाइटल है पिस्तोपिथिको इपार्कियास ग्नोसियन या पोलिडोग्राफिसिस, या इसको शॉर्ट में आप PEPG कह लें, और सादा अल्फाज में आप इसको सर्टिफिकेट फॉर नेचुरलाइजेशन आप कह सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, फिर आप अहल होंगे यूनान की शहरियत अप्लाई करने के लिए। तो अब ये बहरहाल शाह साहब तब्दीली, और इसके साथ एक आने वाली तब्दीली ये है, जिसमें एक मुलाकात हुई थी अथानासियो बालेरबा, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं बराए सिटीजनशिप। उन्होंने भी ये बात कही थी कि
हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को, जो सिटीजनशिप प्रोसेस है, ये पिस्तोपिदिको ग्नोसिस। आवाज में मसला आ रहा है, अशीर भाई की आवाज रुक गई है। बड़ी मुफीद मालूमात दे रहे थे जी। 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी दरखास्त पे फैसला हो जाया करेगा। अब इस हवाले से दूसरी बात यह है कि ये जो टेस्ट तश्कील दिया जाना था, क्योंकि इसके अंदर इसको तकसीम किया गया है, जिसके अंदर ज्यादा फोकस इन्होंने किया है यूनानी जुबान के ऊपर, और उसके बाद यूनानी जुबान को इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा यूनानी जबान का हो गया, और इसके अलावा 4 दीगर हिस्से हैं। उसके अंदर यहाँ का जोग्राफिया, तारीख, सकाफत और जो सियासी समाजी रोजमर्रा जिंदगी है, उसके हवाले से सवाल आते हैं। अच्छा, अब शाह साहब, हुआ ये है कि इसका आपको बताता चलूं कि फरवरी में, गुज़िश्ता माह, बल्कि जो माकी वरीदी हैं, जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। साथ में एक और ज़रूरी बात ये कि अभी तक ये जो टेस्ट अनाउंस किया गया है 16 मई 2021 को, इस टेस्ट के लिए दरखास्तें लेना शुरू नहीं की हैं इन्होंने, और ये आने वाले दिनों में ये किसी भी दिन ऐलान हो जाएगा कि दरखास्तें कब, कैसे और कहाँ जमा करानी है। ऐन मुमकिन है कि ये दरखास्तें ऑनलाइन जमा कराई जाएंगी, एक चीज। दूसरा ये शाह साहब के इसके अंदर जो लोग कामयाब करार दिए जाएंगे, उनके लिए लाजमी है कि वो कम अज कम 70% मार्क्स हासिल करें। ये इम्तिहान 40 सवालात पे मुश्तमिल होगा। इन 40 सवालात में आप 10 गलतियों की गुंजाइश उन्होंने रखी है, और 30 सवाल आपके दुरुस्त होने लाजमी है। अच्छा शाह साहब, एक चीज और जो जिसपे थोड़ा सा अशीर भाई बात सुने। आप कहना चाह रहे हैं कि अभी जो तैयारी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दिया हुआ तैयारी करने के लिए, वहां पे 400 सवालात है, उनकी तैयारी करेंगे। उसके बाद जब इम्तिहान देने जाएंगे, वहां पे 40 सवाल हमें आएंगे उन 400 में से। जी कारी साहब, ये कि 400 सवालात नहीं है, सवालात 550 हैं। ये ऐसे ही है, मैंने वो है, दुरुस्त बात है, सही। सवालात 550 हैं, और इसकी तफसील कुछ यूं है कि जो यूनानी जुबान है, जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और वो इस इम्तिहान के जरिए देखना ये चाहते हैं कि आप यूनानी जुबान पे कितना अबूर रखते हैं, आप कितनी समझ सकते हैं, आप कितनी पढ़ सकते हैं। आपको उसके अंदर एक ऑडियो टेस्ट भी है, कि आप अगर कहीं कोई बोलचाल हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो आप उसको सुन के क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो वो एक वॉइस रिकॉर्डेड सवालात हैं, उनको सुन के आपने पेपर पे उसका सही जवाब देना है। अच्छा, जो सवालात की मैं बात बताऊं, इन 550 सवालात में से 250 सवालात जो हैं, वो 250 सवालात का ताल्लुक यूनानी जुबान से है, और जो बाकी 300 सवालात हैं वो हैं यूनानी जोग्राफिया, तारीख, सकाफत और सियासी समाजी रोजमर्रा जिंदगी पे। इसमें इन्होंने ये रखा है कि 70 सवाल इन्होंने जोग्राफिया के हैं इस सिलेबस के अंदर। 70 सवाल इसमें से इन्होंने रखे हैं यूनानी सकाफत के ऊपर, और इसके अलावा यूनानी तारीख और सियासी समाजी रोजमर्रा जो जिंदगी है, इस हवाले से भी 80 सवालात हैं। अच्छा, एक चीज इसमें यह भी है कि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, और इसका जिक्र हो जाना इसलिए भी जरूरी है कि अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि चलो यार, तारीखी मामलात हैं, हम वो जो पुरानी एक बुक आया करती थी, विवलियो सिनोप्टिकोन प्लीरोफोरियोन या तिनेलाजा, जो अब से पहले जो बुक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे मौजूद थी, उसको याद करके इम्तिहान दे लेंगे। वहाँ शाह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो पिछला जो कानून था, उसके अंदर यूनानी जुबान के बारे में कोई सवाल नहीं था। वो जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते थे, वो आपसे यूनानी तारीख, सकाफत और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत करके ये नतीजा अखज़ करते थे कि आप कितनी यूनानी जुबान जानते हैं। मगर इस मर्तबा इस इम्तिहान के अंदर ख़ास तौर पे फोकस किया गया है
कि आपको यूनानी जुबान कितनी आती है। अच्छा शाह साहब, इसमें बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो लोग जिन्होंने इस टेस्ट को देना है वो ये समझ लें कि यहाँ ऑलरेडी एक करिकुलम मौजूद है मुख्तलिफ तालीमी इदारों में। तो जो यूनानी जुबान का जिसने भी B1 सर्टिफिकेट पास किया हुआ है उसके लिए ये खेल होगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवालात उन्होंने शामिल किए हैं, इसमें वजारत तालीम की 3 रुकनी एक टीम बनाई गई थी और ये उस टीम ने इस टेस्ट को तश्कील दिया है। तो उसके अंदर होना यह है कि जो B1 सर्टिफिकेट के लिए जो इम्तिहान होता था वही सारे सवाल इस टेस्ट में शामिल किए गए, एक बात। दूसरा ये कि इसी टीम के जिम्मे इन्होंने ये लगाया था कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तरतीब दें। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि जिस तरह हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए यहाँ पे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, तो वो भी वजारत तालीम के जिम्मे था। और इसके साथ साथ एक फरीजा और जो इस 3 रुकनी कमेटी को सौंपा गया था वो ये था कि इन्होंने ही, क्योंकि ये इम्तिहानात साल में 2 दफा होने हैं और पूरे यूनान में एक ही दिन एक ही वक्त पे होने, तो ये इस कमेटी का ही ये काम था, इस 3 रुकनी कमेटी का, कि ये उन जगहों का, उन इमारतों का, उन तालीमी इदारों का तयन करेंगे जहां पे लोग जाके वो टेस्ट देंगे। तो ये सारे काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जिस चीज का इंतजार है वो ये है कि टेस्ट की तारीख आ जानी है। अच्छा, अब तो सवाल का जवाब तो दरमियान में रह गया, वो सवाल का जवाब तो 2 टोक बता दे, चूंकि हमारे सिख भाई भी हैं, वो जरा पंजाबी जो मैं कह दिया ना थोड़ा जा सवाल सादा सा, कि हमने 550 सवाल की तैयारी की, इम्तिहानी मरकज में बैठ गए, वहां कितने सवाल हमें आएंगे सामने? जी कारी साहब, वहां पे 40 सवाल के जवाब आपने देने हैं। 40 सवालात आएंगे जिसमें से आपके 30 सवालात दुरुस्त होने चाहिए। 30 सवालात दुरुस्त होने चाहिए। और अच्छा किया कारी साहब आपने ये अपना सवाल दोहरा दिया, क्योंकि एक अहम बात जो मैं शुरू में इसमें शामिल करना चाहता था, जो बातों में रह गई थी, वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनानी तारीख, सकाफत, जोग्राफिया के जो सवाल हैं वो 20 सवाल सही दे दें और यूनानी जुबान के सिर्फ 10 सही दें। नहीं, इसमें जो उन्होंने फोकस किया है वो यूनानी जुबान को फोकस किया हुआ है। इसमें आपके टोटल यूनानी जुबान के जो 20 सवाल हैं उसके एटलीस्ट 66% यानी 66% आपके वो जवाब दुरुस्त होने चाहिए। और दूसरी जानिब जो दूसरे 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें यूनान की हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है, उसमें आपको ये छूट हासिल है कि आप अगर 50% सवालात के जवाब भी गलत देते हैं, यानी उन 20 में से आप 10 सही देते हैं, 10 गलत, तो भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज ये इसको तवज्जो से लोगों को थोड़ा सा इस पे तवज्जो देनी है कि यूनानी जुबान पे फोकस है। इस पे थोड़ा शाह साहब, क्योंकि आप नाराज तो नहीं हो रहे, मैं चूंकि इसको मजीद आसान करना चाह रहा हूँ दोस्तों के लिए भी, मैं जो काट रहा हूँ। अशीर भाई, अब सादा लफ्जों में यूं समझ लें कि अगर 500 सवाल, अगर ज्योग्राफी का कैटेगरी हम पिक करते हैं, उसके अकेले के 40 सवाल हमें नहीं आएंगे, वो हमें ज्योग्राफिया, सियासत, सकाफत और यहाँ का कल्चर और ऑडियो जो सुनाएंगे उन समेत 40 सवाल हमारे सामने रखेंगे। जी, मैं अच्छा किया मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ। इसमें तरतीब इन्होंने आवाज रुकेगी, मेरा ख्याल ठीक हो जाएगी जल्दी। चले कोई नहीं, ठीक है, अभी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारे नाज़रीन को कि प्रोग्राम हमारा नहीं रुकेगा और इंशाल्लाह ताला अभी चंद सेकंड में ही ये रास्ता बहाल हो जाएगा और वो ठीक कर रहे हैं। वो खुद भी टेक्निकल है। वहाँ असल में वहाँ का माले वकूल जहाँ मौजूद है ना अशी, तो वहाँ डिस्टर्बेंस है सिग्नल की भी, तो इसलिए थोड़ा सा रुकावट हो रही है। तो प्लीज कोशिश करें कि वो जरा तसलसल से बोले और वो इंटरप्ट न करें अभी, क्योंकि जब इंटरप्ट देखें, पहले भी इंटरप्ट किया था तो सिलसिला टूटा है। मेरे ख्याल टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, तो वो चलने दें, हम बाद में वजाहत करके उनको लोगों को हम समझा देंगे।
उनका तसलसल भूल जाते हैं जब चलसो चल रहा होता है, फिर चलसर उसमें सवाल फिर भूल जाते हैं, इतने सवाल, इतने नुकात उसके नुक्ते आते हैं जिन में मुख्तलिफ पहलू सवाल वो हम बाद में वो तसलसल वो बता रहे हैं। देखा वो मेरे ख्याल मुनक़ता हो गया सिलसिला, तो अभी आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा आगे एलेबरेट इसको जारी रखता हूँ जितनी देर में वो दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं कि ये सिलसिला जो अभी अशीर बता रहे थे कि इसमें कोई इतना ज्यादा वरी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मेहनत इसमें ज्यादा है, टाइम शॉर्ट है असल में इसकी तैयारी के लिए। ये सबसे बड़ा इशू है कि मार्च अब देख हो गया है, अभी तक दाखिलों का कोई उन्होंने बताया नहीं है। सिलेबस अभी कुछ अरसा पहले, 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते पहले उन्होंने अपलोड किया है। अब इन सब की तैयारी जो है, वो जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो चलो थोड़ा सा जबान को जो समझते हैं इन चीजों को, वो तो उसकी तैयारी कर लेंगे जिन्होंने इंटरेस्ट लेके वो करना है। लेकिन जो बेचारे काफी अरसे से 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन उनके पास तालीम नहीं है, वो बेचारे मजदूरी करते हैं सुबह से रात तक, अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो इतनी ज्यादा स्टडी करें, इसको पढ़ें, उनको नहीं आता, लेकिन वो रह रहे हैं इतना सा यहाँ, वो कैसे ये चीजें करेंगे। मैं यहाँ एक और चीज, जब तक वो अशीर हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं एक वाजे कर दूं चीज तमाम उन दोस्तों को जो इस खुशफहमी में है या इस गलतफहमी में है कि शायद जिस तरीके से पहले 2-3 साल पहले ये सिलसिला चलता था कि हम लैंग्वेज का कोर्स भी जो है अल्फादियों का, वो भी हम कोई दे दिला के जो है वो हम इम्तिहान पास कर लेंगे, लेकिन अब कोई बंदा भी अगर ये दावा करेगा वो बिल्कुल झूठ बोलेगा, गलत करेगा। बिल्कुल ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तमाम सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया है, उस पर बहुत ज्यादा जो है चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। कोई बंदा भी बगैर सही जवाब दिए इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकता, ना कोई करवा सकता है। मुझ समेत कोई बंदा ये आस ना लगाए। मुझे कई लोगों ने फोन किया, शाह साहब कोई ले दे के कोई हमें अल्फादियो मिल जाए, जर्मनी से, स्वीडन से और मुल्कों से भी फोन आ रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए ये टोटल ज़हन से आप निकाल दें। अल्फादियो जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सेम चीज नेशनलिटी के लिए भी है। नेशनलिटी का कानून और चेक और बैलेंस इतना सख्त कर दिया गया है कि वो आप इसको सोच भी नहीं सकते। कोई बंदा उसको इतना शफाफ और टेक्निकल उसको इतना वो कर दिया गया है कि कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकेगा। बिल्कुल किसी किस्म की कोई ऐसे यानी हर चीज उसकी वॉच कंप्यूटराइज होगी, कोई साफ और शफाफ ये सारा सिस्टम होगा, जिसका हमने पहले ही ये बात कह दी है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। राणा साहब आप जरा फोन पे राब्ता करने की कोशिश करें। शाह साहब हो गया, वो आ रहे हैं बिल्कुल। शाह साहब मोइन भाई एक सवाल है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। शाह मोइन भाई कहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे यूनानी स्कूलों में आके या कॉलेज में आके स्टडी किया और उनके पास यहाँ का कोई सर्टिफिकेट है और रिजल्ट वगैरह यहाँ के हैं उनके पास, क्या उनको भी यहाँ टेस्ट देना है या उनके स्कूल कॉलेज? जी बड़ा अच्छा सवाल है। जब बशीर आएंगे ये आपने ये सवाल पढ़ना है। ओके ठीक हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमने इंटरव्यू में भी उनसे ये पूछा था सेक्रेटरी जनरल से। मुझे याद है जब बहुत अच्छा सवाल है। वो वजारत शहरियत के जो डिप्टी उनके दफ्तर में गए थे मिस्टर अथनासियुस बलीरबाज के, तो मेरे ख्याल अशीर भाई भी तब आपके साथ गए थे वहां पे। बिल्कुल। तो शाह साहब मैंने काफी नुकात है वो मैंने तंग करना है, शाह साहब नाराज ना होइएगा। नहीं, इसलिए मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि टाइम हमने देखना है। और वो जो मैंने उनसे डिस्कस हुई है, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो आप पहले उनको मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद आप बेशक जो खत्म कर लें एक दफा अपना तसलसल, फिर बिल्कुल इजाजत है। फिर आप उनसे अशीर भाई आ गए हैं, मैं उनको बस ऐड कर रहा हूँ। मैं उनको अशीर भाई को वेलकम करने लगे हैं। जी नाजरीन, अशीर भाई दोबारा। शाह साहब माजरत में, मैं असल में मैंने आपको बताया था मैं जिस जगह और जिस हालात पे खड़े होके बात कर रहा हूँ, मेरा फोन की बैटरी मेरे डाउन हो गई थी। अच्छा, तो शाह साहब हम उस वक्त बात कर रहे थे। मैंने आपकी कहने के बगैर मैंने ये कवर कर दिया, अल्लाह की मेहरबानी से ये मैंने बता दिया लोगों को। और मैंने 2-3 चीजें और भी बता दी हैं। और ये एक सिर्फ बड़ा अच्छा सवाल आया है,
ये कारी साहब को इजाजत है सिर्फ ये सवाल पढ़ने की, ताकि आपका तसलसल ना टूटे। आप एक दफा पूरा तसलसल अपना मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर कारी साहब जो है वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है जिसका आपने आगे चलकर खुद जिक्र करना है। ये सवाल राना साहब आप पढ़ दे। अशीर भाई, वो सवाल है मोइन भाई का, मोइन हैदर शहजाद साहब का सवाल है। वो कहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो जिन लोगों ने यहाँ यूनानी इनके जब पैदा तो नहीं हुए यूनान में, बस यहाँ आए, यूनान में स्कूलों में जाने लग गए और वहां पढ़ने लग गए। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ के स्कूल या कॉलेज में हम गए हैं, स्टडी की है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, उनके फिर रिजल्ट है जो हमने एग्जाम दिए वहां के। उसके पास क्या उनको भी ये टेस्ट देना होगा, ये जो इनके 500 550 सवालात वाला, और कॉलेज के सर्टिफिकेट क्या वो काफी है, वो चल जाएगा, बस वो यही जमा करवा के नेशनलिटी ले सकते हैं? अच्छा कारी साहब, इसमें बात ऐसी है, ये बात हमने शाह साहब के साथ डिसाइड किया था कि इसको आखिर में करेंगे, कि कुछ चीज़ें जिनमें मज़ीद तरामीम की और मज़ीद उसको सहल बनाने की ज़रूरत है, हम बतौर कम्युनिटीज़ उस पर क्या करें, उस पर हमारा क्या लाएअमल होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है आपके आपके सवाल की, तो उसका जवाब ये है कि आपने यहाँ से तालीम हासिल की भी हो, या आपके पास B1 सर्टिफिकेट हो, या इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हो, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट फॉर नेचुरलाइजेशन या PEPG जिसको कहा जाता है, ये सब ने लेना है। तो लिहाजा अगर यहाँ यूनानी तालीमी इदारे से कोई फारिग तहसील है या उसके पास कोई पिस्तोपीथिको इपार्कियास मौजूद है ग्रीक लैंग्वेज का, तो उसको भी इस टेस्ट में जो है शामिल होना पड़ेगा। और इसके लिए देखें, ये इसको वाजे रखिएगा इस बात को कि बहुत सारी ऐसी वो हैं जिसपे शाह साहब अगर बात करें तो शायद 2-3 घंटे भी इसमें कम पड़ जाएंगे, कि दीगर और भी जराए ऐसे हैं जिनके जैसे बच्चों के लिए ये टेस्ट जरूरी नहीं है। अगर किसी बच्चे के वालिदैन, वालिद या वालदा कोई भी ग्रीक शहरियत लेते हैं, तो उनके जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रीक सिटीजन हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, मगर कारी साहब इसमें और दूसरी किसी किस्म की कोई गुंजाइश है नहीं। आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इस इम्तिहान में बैठना पड़ेगा। जी आगे चले जी। अब मैं तंग नहीं करता, कंटिन्यू रखें। अखीर जहां से आपने सिलसिला तोड़ा था वो तसलसल उसको जारी रखें ताकि वो मौजू हम उसको पूरा कवरेज कर लें, प्लीज। जी अच्छा शाह साहब, हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो फोकस किया हुआ है इस टेस्ट के थ्रू, वो फोकस इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने ज़्यादा यूनानी ज़ुबान को जो है ये चाहते हैं कि ये देखा जाए कि कोई भी गैर मुल्की जो उनके मुल्क की शहरियत लेना चाह रहा है, वो यूनानी ज़ुबान उसमें कितना रच बस गया है। तो इसलिए वो बात मैंने की थी, शायद कारी साहब ने उसी बात पे कहा था कि इसको मजीद थोड़ा एलेबोरेट करना चाहिए, वो 66% और 50% वाली। तो वो मैं उसको फिर से उस बात को बता दूं कि इस पूरे इम्तिहान के दरअसल 7 हिस्से नहीं है शाह साहब, इसके सिर्फ 5 हिस्से हैं। फर्क ये है कि इसका जो पहला हिस्सा है यूनानी जुबान का, वो इतना बड़ा हिस्सा है कि उस यूनानी जुबान की पार्कियास जानने के लिए उन्होंने उस बड़े हिस्से को 3 सब हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो उनका जो फोकस है, उस पूरे इम्तिहान का जो दारो मदार है, उसका आधे से ज्यादा जो उनका वो उस पे फोकस है वो यूनानी जुबान के जानने के ऊपर है। मैं ये बात उस वक्त करना चाह रहा था। जी बिल्कुल सही, ठीक है, आगे चले जी। अच्छा अशीर, आपको तसलसल देने के लिए आप देखें, अभी तक इन्होंने मार्च, अब देखें तकरीबन आधा गुजर रहा है, आगे लॉकडाउन भी आगे चल रहा है, कोई पता नहीं मार्च के कब तक ये लॉकडाउन चले, और इसमें अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया डेट वगैरह रजिस्ट्रेशन की, दाखिलों की, और ये जो सिलेबस भी इन्होंने अभी मेरा ख्याल है कि चंद दिनों पहले, 2 हफ्तों पहले इन्होंने वो मंजर आम पर लाए हैं।
अब इतनी जल्दी, अप्रैल का महीना सिर्फ बीच में है, या मार्च आधा, मई में ये इम्तिहानात रख रहे हैं। अब इसमें ये जो हमारा डिस्कस जो हमने किया था और जिस पे हम काम कर रहे हैं और करने चाहिए, कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो पढ़ा लिखा तबका है और जो यहाँ के स्कूल वगैरह में भी गया है, वो भी इतनी जल्दी उसकी स्टडी नहीं कर सकेगा। हालांकि यहाँ के आप देख लें कि अभी ये इशू चल रहा है कि ये जो कॉलेजेस और ये जो जिम्नास्टिक और लीकियो खोल रहे हैं और उनको जो है थोड़ा सा एक्सेंशन दे रहे हैं और एग्जेम्पशन भी दे रही है यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री इम्तिहानात में, उसके सिलेबस को इन्होंने कम कर दिया है। तो इसमें भी ये तो बिल्कुल ही 1-2 माह का वक्फे में कैसे वो जो हमारे बेचारे तारकीने वतन जो सुबह से रात तक मजदूरी करते हैं, 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो कैसे इन चीजों की तैयारी करेंगे? जी अच्छा शाह साहब, बात ऐसी है कि मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने इस हवाले से जो सिटीजनशिप डायरेक्टरेट है उसमें राब्ता किया था और उन्होंने रिपोर्ट भी किया है। आपकी शायद नज़र से गुजरा हो कि अभी तक जब से ये प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है तो 3-4 आर्टिकल्स इस पे लिखे जा चुके हैं। तो उन्होंने इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए ये सवाल भी किया था कि जी तैयारी का टाइम। तो शाह साहब, इस हवाले से जो राय पाई जा रही है ना सरकारी इदारों में, वो ये है कि तैयारी तो उस चीज की होती है कि जो आप कल जिसका आपसे वास्ता पड़ा हो। अगर कोई शख्स पिछले 7-8 साल से, 10 साल से, 20 साल से यूनान में रह रहा है तो उनका मतमा नजर ये है, उनकी सोच ये है कि उस शख्स को तो ये बातें पता होनी चाहिए। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है किसी का, ना ये बात कहीं रिपोर्ट हुई है, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो जेरे बहस रही हैं बातें। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपकी बिल्कुल वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और मजे की बात है कि मेरी पिछले हफ्ते सेक्रेटरी जनरल से अथानासियोस बलैब्रा से बाज़ाब्ता बात हुई है इस पॉइंट पे फिलहाल, और यही जवाब जो आपने दिया है, एग्जैक्ट यही जवाब उन्होंने मुझे भी दिया। मैं लाजवाब हो गया। वो यही जवाब दे रहे हैं। उनका मानना यह है कि जो शख्स यहाँ पे पला बड़ा है, जो शख्स यहाँ पे अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका है, उसको तैयारी की क्या जरूरत है, उसको तो ये सब पता होना चाहिए जैसे हमें पता है। अच्छा, बादशाह साहब, असल में ये नहीं है, बात ये है कि आप अगर थोड़ा सा गौर से इन तमाम मैं कहता हूँ यूनानी जुबान इसमें से हटा दीजिए और उन 300 सवालों पे फोकस कीजिए जिनका ताल्लुक यूनानी जोग्राफिया, तारीख, सकाफत वगैरह से है। शाह साहब, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी पास आउट्स हैं, जो यूनानी पैदा हुए हैं, यूनानी घरानों में पैदा हुए हैं, उनके लिए भी इस सवालों के जवाब देना कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है। और शाह साहब, इस पे एक और काम मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चीज एक उन ग्रीक्स के फोरम में डिस्कस हुई थी जो ग्रीकी निजात शहरी हैं और जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह में रहते हैं। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूं कि उन्होंने इस पे हाथ उठा लिए हैं कि ये हमारे से ऊपर है काम। तो शाह साहब, अब आप अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ जो यूनानी शहरी हैं, ये और बात है कि वो किसी भी अपने मुआशी हालात की वजह से या बेहतर जिंदगी के लिए दूसरे यूरोपीय ममालिक हिजरत कर गए या दूसरे दुनिया के ममालिक में हिजरत कर गए, उनका ये ख्याल है इस इम्तिहान के बारे में। तो जो फॉरेनर्स यहाँ पे हैं, जिनके मतलब बाप दादा यहाँ पे नहीं आए थे, उन्होंने हिजरत की मुआशी मामलात से तंग आके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अब से 10 साल 20 साल पहले, तो उनके लिए ये कितना मुश्किल होगा। शाह साहब, इस पे एक मैं आपको बात बताता चलूं कि अभी एक अखबार में एक चीज रिपोर्ट हुई थी कि यूनानी शहरियत लेने के लिए आपको यूनानी फिल्मों या यूनानी अदाकाराओं से भी वाकफियत या आगाही होनी चाहिए। तो वो उसमें एक बड़ा एक फनी सा उन्होंने जुमला लिखा था कि एक यूनानी एक फिल्म थी तो सिलोवगी के तो पारादिसो, उसमें वो अली की वुजुला की बहुत बड़ी अदाकारा गुजरी हैं, तो वो उन्होंने उस पर टॉन्ट किया था कि आपको यूनानी शहरी बनने के लिए अली की वुजुलाकी का जानना जरूरी है। और इस तरह फिर बहुत सारी बातें हैं कि
एक और मैं आपको सवाल बताऊं, ये भी मैंने इसी दौरान कहीं पे मेरी नज़रों से गुजरा था कि यूनानी मजहबी रसूमात के हवाले से वो सवाल था कि यहाँ पे किसी भी मरहूम के 40वें के दिन क्या बांटा जाता है। तो अब शाह साहब ये बड़े पजलिंग सवाल हैं जिसका जो यहाँ पे इस माशरे में जिसका इंजिमाम उस तरह से नहीं हुआ है, जिसका ग्रीकियों से जी उस तरह वास्ता नहीं है या ग्रीक फैमिलीज में उतना बैठना नहीं है, तो शाह साहब उसके लिए शायद ये बातें मुश्किल हो जाएंगी जानना। और एक चीज और शाह साहब, ये हम इस इन बातों को कर लें उसके बाद, क्योंकि आपने कहा था कि सिर्फ मसाइल की निशानदही करना काम नहीं होता, उनके हल भी तजवीज करने होते हैं। तो मैं तो शाह साहब ये कहूंगा कि हमारी यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी तंजीमात हैं वो इसको थोड़ा सा संजीदा लें और इसके ऊपर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो भी इसमें नकाइस हैं। अच्छा, मैं शाह साहब एक और बात आपकी गोश गुजार करूं कि खुद इस टेस्ट के अंदर कोई इक्का दुक्का गलतियां भी मौजूद हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको जो जो सियासी नजरिए से आमांग नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई लेफ्टिस्ट ज़हनियत रखने वाला हो तो वो उस चीज को उसी पैराहे में मानता हो, जिस तरह एक राइट विंग का जो नजरिया रखने का हामिल जो शख्स है वो उसको मानता हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो ये कहूंगा शाह साहब, आप इस चीज को यकीनन आप देख भी रहे होंगे, और आपने तो इस चीज के ऊपर उस वक्त से भागदौड़ शुरू की थी जिस वक्त ये कानून पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा था। और उम्मीद है शाह साहब कि ये आप ही का एक प्लेटफॉर्म, पाक हेलेनिक कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अक्सर जिस वक्त कानून के मुसव्वदे तैयार हो रहे होते हैं तो आप हमेशा उस दियाबुल एफसी में रहते हैं, आप उस मुशावरत में रहते हैं। तो दीगर भी जो हमारे पाकिस्तानी तंजीमात हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हुए हम ये जो मुतल्लिका इदारे हैं इनको थोड़ा सा बावर कराएं कि इसको किस तरह मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये बातें हैं शाह साहब। इसके अंदर अब आप देख लीजिए मजीद कौन सा ऐसा कोई सवाल है जिसकी क्लेरिफिकेशन नहीं हुई है। अगर मेरी नजरों से वो गुजरा होगा तो अच्छा है कि वो इस लोगों तक पहुंच जाए। जी अशीफ, ये बताइए कि अब तक की ये तो सारा अहाता हो गया, बहुत अच्छे तरीके से सारा समझ आ गया है कि ये सब है क्या, क्या होगा, किस तरह होना चाहिए। अब ये बताइए आखिर में कि अब तक की हमारी जो स्ट्रगल है इसको बेहतर करने के लिए जो तजावीज हैं, जो करनी है, जो पेशरफ्त अब तक की है वो बताइए। और दूसरी ये है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे को एथेंस में हूँ और मैंने मीटिंग्स ऑलरेडी रखी हैं और इसमें आप साथ होंगे मेरे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी ये बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या तजवीज हम दें और किस हद तक हमें जाना चाहिए, ताकि टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है। इन्होंने तो अपना वो कर देना है। अगले हफ्ते ही मेरा ख्याल है, मेरी जो मालूमात है कि नेक्स्ट वीक इन्होंने लाजमी वो सिस्टम जो दाखिले एडमिशन का है वो इन्होंने उसको पब्लिक कर देना है। जी अच्छा शाह साहब, देखें अभी इसका जो एक जो तजवीज़ मेरे जहन में थी, जिस हवाले से एक भाई ने सवाल भी कर दिया, वो ये शाह साहब कि क्योंकि इस टेस्ट के दो हिस्से हैं, एक वो जिसमें यूनानी जुबान से मुताल्लिक सवालात हैं और दूसरा हिस्सा वो जिसके अंदर तारीख, सकाफत या जोग्राफियाई मामलात हैं। तो शाह साहब, एक तो होना ये चाहिए कि कम अज़ कम वो लोग जो यहाँ के तालीमी इदारों से वाबस्ता रहे हैं उनको इस जुबान वाले मामले से एग्जाम कराया जा सकता है। कि एक तजवीज़ हो सकती है कि एक शख्स जो ऑलरेडी जिसकी स्कूलिंग यहाँ की है या जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो जिसने तालीम हासिल की है वो एग्जाम हो इससे। दूसरी शाह साहब एक चीज ये कि खुद ये जो सवालात इन्होंने लिखे हैं इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसका ताल्लुक एक मखसूस सियासी सोच के साथ है। तो किसी ना किसी तरह अगर आप उन सवालात को शाह साहब बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उन सवालात को जो आपने उस टेस्ट में शामिल किए हैं
वो तो एक खास सियासी सोच के नजरियात वाले लोगों के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करें। सवालात वो हों जिस पे सब इत्तेफाक करते हों। खुद हर मुल्क की तारीख में, हर मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिस पे सब मुत्तफिक नहीं होते। बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें मुतनाज़ा होती हैं, आपको नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि वो मुमकिन है आपकी जहनियत से वो ममासलत रखता हो, मेरी मेरी सोच से ना वो मिलती हो वो बात। तो शाह साहब ये चीजें हैं कुछ, इनको पॉइंट आउट करके शायद ये जो जनरल सेक्रेटेरिएट बराए सिटीजनशिप है इन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर इसको एक किसी कलेक्टिव एफर्ट के तहत किया जाए जिसमें अपनी दीगर पाकिस्तानी तंजीमात भी शामिल हों, और बल्कि दीगर कम्युनिटीज को अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, तो ये ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, इनमें इसमें तरमीम हो सकती है इस टेस्ट के अंदर। बिल्कुल। अब मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है हमारे पास और मौजू है, टाइम इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यूस करेंगे। ये मौजू जो है ये आज यहाँ खत्म नहीं हो रहा, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जब तक, क्योंकि ये करंट इशू है इस वक्त, ये अभी आ रहा है, अल्फा डीओ का भी पैरेलल होगा और साथ में ये भी होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि जिम्मेदारी है, आप ये मंडे तक या ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे तक ये सारी चीजें नोट कर लें। नोट करने के बाद जिस तरह हमने डिसाइड किया था, एक मीटिंग हम कर लें, जितनी भी तंजीमात या जो शामिल हो सकती हैं उनको हम ऑनलाइन ले लें, एक थोड़ा सा आइडिया ले लें। उसके बाद इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हम जुमे से ये पहले करें, क्योंकि जुमे को मैं सेक्रेटरी जनरल अथानासियोस बालेब्रा से मीटिंग में फिक्स कर रहा हूं जिसमें हम दोनों ने जाना है। लेकिन हम दोनों जाएं ताकि कुछ सारी चीजें हम लेकर जाएं, रिटर्न भी और बाकी तंजीमात से भी आप शुरू कर दें। कुछ से मैंने ऑलरेडी की हुई है जो मैंने आपको अपडेट किया हुआ है, तो कुछ आप जरा प्लीज इस पे काम करें, और ताकि हम जुमेरात तक इसको मुकम्मल तैयारी कर ले। तो हम बुध को हमारा दोबारा प्रोग्राम होगा लाइव, तो इंशाल्लाह ताला हम बुध को भी दोबारा देख लेंगे कि उस वक्त तक अपडेट क्या हुई है। क्योंकि जुमे को मेरी 3 मीटिंग्स जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल वजारत इमिग्रेशन से भी है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वजीर दाखिला माकी बोरीदी उनसे भी जो है अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये मुझे बालेरबा ने कहा था कि आप इंटीरियर मिनिस्टर से भी आप जो आपके तफजात हैं वो आप रिटर्न भी ले आए और मुझसे भी बैठ के आप डिस्कस करें। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज है कि वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि कोई अगर ऐसी कम्युनिटीज की तरफ से मजमूई तौर पर हमें डिस्टर्बेंस है और तफजात है, तो हम उन तक पहुंचाए तो सही ना, ऑफिशियल तरीके से, जिस तरह हम पहले गए थे और आपके सामने उन्होंने कहा भी था कि आप रिटर्न लिखें हमें जो भी कोई इस तरह के मसाइल। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ शीर के आपकी भी माशाल्लाह बहुत तगदो है और नजर है, और आपने काफी काम इस पे किया हुआ है, और मैं अपना हिस्सा जो है वो कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम राब्ते में रहते हैं। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज आप जरा हमारे नाजरीन को कोई पैगाम अच्छा सा दे दें प्लीज। शाह साहब इस हवाले से तो देखें, लोगों के जहन में होगा कि अभी तक इसका कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ के हम इस टेस्ट को दे सकें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि जो अब से पहले एक किताब ऑलरेडी वो पीडीएफ फॉर्मेट में इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और दीगर कई जगह से वो मिल सकती है इंटरनेट पे सर्च करने से, आप उसको पढ़ें। उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें जितनी भी मालूमात है यूनान के हवाले से, वो ऑब्सलीट नहीं हुई है, वो नाकारा नहीं हुई है, वो सब बहुत काम की बातें हैं। और खुद ये जो इम्तिहान अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होना है, इस इम्तिहान में भी आपको बहुत मदद मिल सकती है उसको पढ़ने के बाद। दूसरा ये कि शाह साहब एक कोशिश दूसरी ये भी है कि ये जो जैसे एक ड्राइविंग टेस्ट है, आपको पता है उसकी सीडीज मिल जाती हैं, वो ऑनलाइन मिल जाता है, ताकि लोग अपने घरों में कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके या अपने मोबाइल पे वो बतौर ऐप इंस्टॉल करके उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं।
तो कोशिश है कि वो जैसे ही मिल जाता है तो आप अपने उर्दू टीवी सर्विस के भी पेज पे उसको चलाइएगा, और जो जो यहाँ पे जो मुतहर्रिक सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, उन सबको देंगे ताकि अपने लोगों का जो है वो कुछ भला हो सके, और इस तरह से वो उसकी तैयारी करके जाएं, उस टेस्ट को दें और कामयाबी हासिल करें।